गुड आफ्टरनून बच्चों एंड वेलकम टू अनीताज मैम रेडियो शो। प्यारे बच्चों, हमारा परिवेश विषय कक्षा 4 में मैंने पाठ संख्या 7 को समाप्त किया था और आज हम एक नए पाठ संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं और पाठ का नाम है पौधों के भाग एवं उनका कार्य। आपने अपने आसपास वातावरण में तरह तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे। कुछ पेड़ बहुत बड़े हैं तो कुछ पेड़ उतने बड़े नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही छोटे पौधे भी आपने देखे हैं। तो इस पूरे पाठ में हम इन्हीं पेड़ पौधों के बारे में तरह तरह की जानकारियों को एक दूसरे के साथ बच्चों बांटेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये पाठ। बच्चों, आपके घर के आसपास या वातावरण में जो भी पौधा आपके पास है उसको गौर से देखें तो आप पाएंगे कि पौधे का अधिकांश भाग मिट्टी के बाहर पाया जाता है, जैसे तना, पत्ती, फूल व फल। पर कुछ भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जिसको तो आप सब जानते ही हैं ना, जिसको आप जड़ के नाम से जानते हैं। अधिकतर पौधों में ये सब भाग दिखाई देते हैं। ठीक, ये सब पौधों के अंग हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर कई अंगों से मिलके बना है। आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, पेट, ये सारे अंग कुछ न कुछ निर्धारित कार्य करते हैं। इसी तरह जो पौधा आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने या जो आसपास है आपके, इसके भी जो विभिन्न अंग हैं वो कुछ न कुछ निर्धारित कार्य करते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे और बढ़ें और हम पढ़ेंगे कि जो ये विभिन्न अंग हैं पौधे के, इन विभिन्न अंगों की रचना कैसी होती है, मतलब ये देखने में कैसे होते हैं और इनकी आकृति आकार कैसा होता है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम जानेंगे जो भी अंग है उसके क्या कार्य हैं, पौधे के लिए वो कौन सा निर्धारित कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पहले जड़ तो आपने देखी है अधिकतर पौधों की जमीन के नीचे होती है और अगर आप चाहते हैं किसी पौधे को उखाड़ना तो आपको काफी ताकत लगानी पड़ती है जमीन से उसको बाहर निकालने के लिए। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? चलिए मैं उत्तर देती हूँ इसका। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ जो कि मिट्टी के नीचे रहती है पौधे को मजबूती से जमा के रखती है। मूल रोम द्वारा ये मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये मूल रोम क्या है? तो जो भी जड़ आपने आज तक देखी है या किसी पौधे में आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे जड़ से छोटे छोटे, जैसे हमारे शरीर पे बाल होते हैं उसी तरह जड़ से छोटे छोटे रोए उसकी सतह से निकले होते हैं। इन छोटे छोटे रोए जैसी संरचनाओं को हम मूल रोम कहते हैं। और यही मूल रोम जो होते हैं छोटे छोटे, इनमें से मिट्टी के अंदर जो ये दबे रहते हैं तो मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं या जल है उसको ये जड़ तक पहुंचाते हैं, फिर ये जड़ से पूरे पौधे तक पहुंचता है। ठीक, तो जड़ का एक बहुत ही जरूरी कार्य है पौधे को क्या करके रखना, जमीन से पकड़ करके बांध करके रखना और पौधे को पोषक तत्व और जल जमीन से सोख करके देना पूरे ऊपरी भाग के लिए। तो इस कार्य को जड़ करती है और जड़ की संरचना पेज नंबर 52 पे आप देखेंगे तो बनी भी हुई है, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि मूल रोम किस प्रकार का होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिनकी जड़ को हम खाते हैं। ठीक, आप कहेंगे मैम जड़ को खाते हैं? हाँ, तो कई ऐसे पौधे हैं जिसमें जो खाने वाला भाग है वो क्या है, जड़। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपने शलजम देखा होगा, ठीक, मूली देखी है, गाजर देखा है। शलजम, मूली, गाजर, ये सब में जो जड़ वाला हिस्सा होता है, यानी जब आप इन्हें उखाड़ते हैं तो नीचे से निकलते हैं तो ये जो खाने वाला इसका हिस्सा है फूला हुआ, ये जड़ ही है। और इसी से आप छोटे छोटे रोए देखते हुए भी दिखते हैं आपको निकलते हुए, यही होते हैं इसके मूल रोम। तो कई पौधों में जड़ वाले हिस्से को ही हम और आप उसका सेवन करते हैं खाने के रूप में। ठीक बच्चों, मूली, गाजर, शलजम, इन सब में जो जड़ें हैं वो भोजन को संचित करने का काम भी करती हैं। यानी जो पौधे का भोजन है वो कहाँ पे संचित हो जाता है आकर के, पौधे की जड़ में। इसीलिए यह हिस्सा इसका फूल जाता है और जिसको हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं।
तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पौधे का जो एक और बहुत ही जरूरी और बहुत ही कारगर अंग है उसका, जो है तना, जिसे अंग्रेजी में हम स्टेम भी कहते हैं। तो अब हम तने के बारे में जानेंगे। तना जमीन के ऊपर पाया जाता है। जैसे जड़ जमीन के अंदर है, तना जमीन के ऊपर पाया जाने वाला पौधे का मुख्य भाग है। इसी तने से शाखाएं निकलती हैं। उन्हीं शाखाओं पे पत्तियां, फूल, फल, ये सारी चीजें लगती हैं। तने के अंदर अगर हम तने को काट करके देखें तो तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती। नलिकाएं मतलब ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके द्वारा पौधे को जड़ से क्या पोषक तत्व पूरे पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाने में भी ये हेल्प करते हैं। और दूसरा, जो भोजन बन गया है पत्तियों में, उस भोजन को भी पूरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य भी ये नलिकाएं करती हैं। यानी तने के अंदर दो तरह की नलिकाएं हैं। एक जो जड़ से ऊपर तक पौधे के हर भाग तक जड़ से पहुंचा रही है किसको, पानी को और पोषक तत्वों को। तो दूसरी वो नलिका जिसमें जब पौधे के पत्ती वाले भाग में भोजन बन गया है तो वो भोजन पत्ती तो अकेले खा नहीं जाएगी, ये भोजन पौधे के हर एक हिस्से को मिलना चाहिए। जैसे आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो क्या सारा खाना वो खुद खा जाती हैं? नहीं ना, वो अपने परिवार के हर एक सदस्य को भोजन देती हैं, जिससे पूरा परिवार खा करके क्या हो जाता है, सेहतमंद, मजबूत। इसी तरह पत्तियां जो भोजन बना रही हैं तो वो भोजन पौधे के हर एक अंग तक, जड़ तक और अन्य जितने भी जरूरी उसके अंग हैं सब तक पहुंचना चाहिए। तो ये काम भी तने में जो नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो बहुत जरूरी काम होता है तने का भी। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल, मतलब जड़ द्वारा जो भी जल सोखा जाता है उसे पोषक तत्व जो होते हैं वो सारे चीजों को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का भी काम जो तने के अंदर नलिकाएं हैं वो करती हैं। पौधे की शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। अब भाई तना ही नहीं होगा तो पौधे की शाखाएं कहाँ से निकलेंगी और वो कैसे रह पाएंगी? इसलिए जो तना है वो काफी मोटा होता है और इसी से शाखाएं निकलती हैं। यानी सारी शाखाओं को सपोर्ट करने का, सहारा देने का काम भी तने का होता है। उतना ही जरूरी है जितना जड़। बच्चों, तने के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी एक दूसरे के साथ बांटी, पर एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको दे रही हूँ जिसको आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखना है। और वो है, कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तने में से जो शाखाएं निकल रही हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं और फिर से मिट्टी के अंदर धंस जाती हैं। और इनके जो सिरे होते हैं वो काफी फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पौधे का भोजन जो है वो इकट्ठा होना, संचित होना शुरू हो जाता है। इन्हीं भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे मैम ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं, पर आप सबने ऐसा देखा है और इसका बड़ा उदाहरण है आलू, अदरक और हल्दी। आप सब देखते हैं आलू, अदरक और हल्दी को जब निकाला जाता है तो जमीन के अंदर से निकलते हैं। तो आपको लगता होगा कि मैम ये तो क्या है, जड़ वाला हिस्सा है। पर बच्चों, ये जड़ नहीं है, यह तना है। ठीक, जो शाखाएं कहाँ से निकल गई हैं? तने में से निकली हैं। वो शाखाएं जमीन के अंदर धंस गई और भोजन इकट्ठा करने की वजह से इनका जो सिरा है वो फूल गया और यह जड़ ना होकर के तना होती है, जिसका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस जानकारी को आपको अपने साथ हमेशा रखना है कि आलू, अदरक, हल्दी यह जड़ ना होकर के क्या है, तना है, जिसका हम सेवन खाने के रूप में करते हैं। तो बच्चे अब आगे और बढ़ें और एक और बहुत 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 जरूरी भाग पौधे का जो हमें आपको पढ़ना है, जो छूट रहा है, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा, जो हरा हरा होता है, जिसकी वजह से पूरा पेड़ हरा होता है। जी हाँ, उसकी
पत्तियां। तो पत्तियों के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ तो आप जानते भी हैं पर कुछ आपको नई जानकारी मैं दे रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक, भूमि के ऊपर यानी जमीन के ऊपर पाए जाने वाले पौधे के भागों में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही जरूरी भाग है। पौधे की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती हैं, आपने देखी ही हैं। अधिकांश पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। अब आप कहेंगे क्यों मैम अधिकतर हरी होती हैं? तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, पौधे की जो पत्तियां होती हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एक वर्णक जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं पर्णहरित। इस वजह से सारे पौधे जो हैं उनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। यानी जो हरा रंग पत्तियों का है ये क्लोरोफिल की वजह से है, पर्णहरित की वजह से है। ये एक वर्णक, एक पिगमेंट है जो पाया जाता है किसमें? पत्तियों में। जैसे आपका खून लाल होता है ना, हेमोग्लोबिन होता है उसमें, इसी तरह से पौधे की पत्तियां हरी होती है, उसमें जो वर्णक होता है वो पर्णरहित यानी क्लोरोफिल होता है। इस कारण अब पत्ती का हरा चपटा भाग, जो पूरी चौड़ी सी पत्ती आप देखते हैं उसका पूरा चौड़ा भाग जो होता है उसको हम पर्णफलक, इंग्लिश में लैमिना, पर्णफलक, इसे लिख करके याद करिएगा, पर्णफलक कहलाता है। इसकी दो सतहें होती हैं। आप देखते हैं पत्ती के ऊपर वाली सतह एक होती है और एक नीचे, ऊपर वाली खूब ज्यादा हरी होती है और नीचे वाली थोड़ी हल्की हरी होती है। देखिए ना आपने बच्चों, पत्ते की ये दोनों सतह जो लैमिना माने क्या हो गया या पर्णफलक माने क्या हो गया, पूरे के पूरे पत्ते की सतह पर इसका ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा मैंने आपको बताया। इसमें से गौर से अगर आप देखें, जो निचला हिस्सा होता है इसको माइक्रोस्कोप में या सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हम पाते हैं कि इसमें छोटे छोटे कई छेद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। ठीक, यानी इंग्लिश में से कहते हैं स्टोमेटा। बहुत मुश्किल नहीं है, पर्णरंध्र, स्टोमेटा। जो निचली सतह पे ये छोटे छोटे छिद्र हैं जिससे पौधा क्या करता है? सांस लेने का काम करता है। ठीक, निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। कहने का मतलब ये है जैसे हमारे शरीर में हमारे पास नाक है और इस नाक से ही हम क्या करते हैं? सांस लेने का काम करते हैं। जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरह की गैसें हैं, हम ये नाक के सहारे ही लेते हैं और ऑक्सीजन के हमारे फेफड़े सोख लेते हैं और बाकी जो हमारी इस्तेमाल की गैसें नहीं होती हैं फिर से इस नाक से बाहर हम निकाल देते हैं सांस बाहर करके। ठीक है ना? इसी तरह नाक की जगह पौधों के पास क्या है? उसकी पत्तियों में जो निचली सतह है वहाँ छोटे छोटे छिद्र जिसको स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं। इनका भी काम बिल्कुल वही है कि वातावरण से जो भी गैसें हैं इनको ये क्या करती हैं? लेने का काम करती हैं और जो पौधे के लिए उपयोगी गैस है वो अंदर रह जाती है और जो पौधे के लिए वेस्टफुल है, मतलब जो किसी काम की नहीं है पौधे के लिए, वो सारी गैसों को ये बाहर निकालने का काम भी यही रंध्र करते हैं। ठीक, इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं। पत्तियों के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको आगे इसमें मैं और आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे जरूरी काम है पौधों का भोजन बनाना, जिसको हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। ठीक, इसके बाद से एक और आवश्यक कार्य जो है वाष्पोत्सर्जन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और सांस लेने की श्वसन क्रिया, ये भी पत्तियों द्वारा ही की जाती है। ठीक, तो आज के लिए